में निवेश सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव से जुड़ी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताइए क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल, जो मंगलवार को सेबी की बोर्ड बैठक हुई उसमें इस पर चर्चा की गई कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का, उसमें स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज आते हैं कि क्या इसको 100% किया जा सकता है, क्या इंडिविजुअल कोई एक्सचेंज या डिपॉजिटरीज खोल सकता है। तो इस पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड पे थे उन्होंने इस पे असहमति दिखाई और कहा कि जो अभी का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है, इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। इस पे सेबी का ये प्रस्ताव था कि यदि आपको 100% शेयर होल्डिंग में प्रॉब्लम है तो हम इसको घटा के 51% शेयर परसेंट तक ले आते हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री और एमसीए दोनों का ही ये मानना था कि हो सकता है कि आने वाले समय में कोई कंपनी यदि इस तरीके एक्सचेंज लाती है उसका आने वाले समय में दुरुपयोग कर सकती है। तो इस पे सेबी ने एक प्रस्ताव दिया कि हम हाल में जो पीआईडीज होते हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं एक्सचेंज पे, वो हम खुद अपॉइंट करते हैं। तो आने वाले समय में चाहे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो या चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर्स हो, इनको भी हम अपॉइंट करेंगे। तो जो दुरुपयोग वाली जो कंडीशन है वो ना हो ऐसा हम समझते हैं। साथ ही एक प्रस्ताव और दिया गया कि हम इस पे कमेटी तैयार कर लेते हैं कि जो इस पे विचार करे कि इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाए। सेबी इस चीज को इसलिए इंप्लीमेंट करना चाहता है क्योंकि जो अभी की एक्सचेंज का जो स्पेस है उसमें कंपटीशन की कमी है। यदि नए लोग आएंगे तो एक कंपटीशन जरूर बढ़ेगा, तो और न्यू टेक कंपनीज इसमें एंटर हो सकती हैं। यदि ये जो डिस्कशन पेपर था यदि वो इंप्लीमेंट हो जाता तो लेकिन उनका ये मानना था कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया जाए। बल्कि हालांकि सेबी का मानना था कि जो मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज को ज्यादा जानते हैं, तो उस पे उनके साथ चर्चा करना ज्यादा सही होगा। लेकिन हाल में अब ये जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब ये जो डिस्कशन पेपर है वो ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली तरुण, आप ये कह रहे हैं कि पहले सेबी का ये इरादा था कि भाई एक कोई इंडिविजुअल आदमी, फॉर एग्जाम्पल हमारे जैन साहब हैं, जैन साहब का मन करे कि मुझे एक्सचेंज खोलना है तो अकेले जैन साहब भी खोल सकते हैं। बिल्कुल, बशर्ते कि वो टर्म्स कंडीशन पूरी कर ले कि इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। करेक्ट? बिल्कुल। अब वो नहीं होने जा रहा, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, वो करेंगे, मतलब एक इंडिविजुअल आदमी को एक्सचेंज मत खोलने दें, इंडिविजुअल हो या जो कंपनी है। हाँ, यदि कोई 100% शेयर होल्डिंग नहीं हो सकती। हाँ। जो अभी का स्ट्रक्चर है 5% इंडिविजुअल, 15% बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होल्ड करते हैं, वही स्ट्रक्चर आने वाले समय में चलेगा। अच्छा, उसी स्ट्रक्चर में करना है। हाँ, क्योंकि एक्सचेंज बिजनेस है, क्योंकि फर्स्ट रेगुलेटर हैं, तो इस चीज को, और इवन 50% भी अगर कोई रखकर करना चाहे तो वो भी अलाउड नहीं। वो अभी जो डिस्कशन पेपर था वो 100% पे था, लेकिन जब लास्ट की 2 मीटिंग्स में भी ये डिस्कस हुआ तो फाइनेंस मिनिस्टर और एमसीए दोनों का ऑब्जर्वेशन या कहीं कंसर्न था, तो सेबी इसको 51% तक भी लाने को तैयार था। लेकिन उनका मानना है कि जो अभी का जो स्ट्रक्चर है वही बाजार के लिए सही है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक बात है। तो ये बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर है कि फिलहाल जो सेबी का इरादा था कि 100% शेयर होल्डिंग के साथ भी एक्सचेंजेस खोलने को पर विचार किया जाए, उस पर शायद बात बनती हुई नहीं दिख रही है। आइए एक्सचेंजेस की बात निकली तो एक्सचेंजेस खुले ना खुले, जो खुले हैं उनमें क्या किया जाए, हमारे साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं ही। जैन साहब से पूछते हैं। जैन साहब, एक्सचेंजेस ही कमाल करते दिख रहे हैं, चाहे वो बीएसई हो, एमसीएक्स हो या फिर आईईएक्स हो, तीनों एक्सचेंज जो लिस्टेड है जबरदस्त एक्शन में। आज आईईएक्स लगातार सुबह से रिकमेंड हुआ है, स्टॉक में भरपूर तेजी भी है। आपको इस वक्त इस प्राइस पर तीनों में से सबसे पहले क्या पसंद है? सबसे पहले तो देखिए, जो अनलिस्टेड है वो तो धमाल ही मचा रखा है, और जो हमारे कुणाल जी का फेवरेट स्टॉक भी है एनएसई, तो वहां पे देखिए 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप आ चुकी है। उसके सामने बीएसई, जो कि आपका फेवरेट है, मेरा भी है, हमने सबने रेकमेंड किया बीएसई, आईएक्स, एमसीएक्स। आई लव दिस स्पेस, और मुझे लगता है कि ये जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्पेस है ये बहुत डिफिकल्ट है। भले ही कितने 100% और 51% हम ये शेयर होल्डिंग की बात कर ले और कोई इंडिविजुअल चलाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग अ न्यू एक्सचेंज। और आईएक्स देखिए, हमने कितने दिनों से 150-200 रुपए के लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं, एमसीएक्स कर, और अब मुझे लगता है जिस तरीके से एमसीएक्स का माहौल बना हुआ, और देखिए गोल्ड का कल एक बड़ी न्यूज आई थी गोल्ड एक्सचेंज को लेकर, और इनका भी नया एक इंडाइस भी लॉन्च हो रहा है, एनर्जेक्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ट्रैक्शन, और इनके क्रूड ऑयल के ऑप्शंस में भी लिक्विडिटी आई है,
और बहुत नीचे है, मतलब मार्केट शेयर के हिसाब से अगर कमोडिटी सेगमेंट में जो मार्केट शेयर और एमसीएक्स एनएसई के मुकाबले अगर देखें तो 7,500-8 हजार करोड़ की मार्केट कैप और कहां 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप, तो मुझे लगता है कि ये गैप बहुत जल्द पूरा होना चाहिए। सो एनी न्यूज रिलेटेड टू द आईपीओ ऑफ एनएसई, ये पूरा सेक्टर रिस्ट्रक्चर हो जाएगा और सीडीएसएल सर्टेनली और अच्छा करेगा, कैम्स करेगा, ब्रोकिंग स्टॉक्स करेंगे। बट यस, आई एम वेरी बुलिश ऑन द पूरा सेगमेंट और मुझे लगता है कि स्टॉक्स में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए, बेचने नहीं है इन स्टॉक्स को। ऐसे ऑनलाइन ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसेस बहुत कम मिलते हैं लिस्टेड स्पेस में। बिल्कुल, तो बेचना तो नहीं है इन स्टॉक्स को, ध्यान रखें, और बड़ी मूव आ रही है, फायदा उठाएं। अनिल जी तो आपको पिछले साल से ही बोल रहे हैं। जैन साहब, मुझे लगा आप अपने आप ही जवाब दे दोगे बिना सवाल पूछे, लेकिन आप निकल गए पतली गली से। अनुमति मिल जाएगी 100% की तो आप खोल दोगे JSE